हाय गाइस, आई एम फ्रॉम पायोनियर इंग्लिश एकेडमी। आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट अर्थात फ्यूचर सिंपल के बारे में आज आपको कुछ अलग सा नियम बताने वाला हूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जिनमें हम आज पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या फिर एडवर्बल क्लॉज के बारे में। राइट, एक ही सेंटेंस में अगर दो बार ग आता है तो ध्यान रखिएगा कि पहला सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल और दूसरा होता है हमारा फ्यूचर सिंपल। एक एग्जांपल देखते हैं। यदि आप समय का इज्जत करोगे तो समय आपकी इज्जत करेगा। इफ यू रिस्पेक्ट द टाइम, देखिए आप, इफ यू रिस्पेक्ट द टाइम विल रिस्पेक्ट यू। यदि आप समय पर खाना खाओगे तो आपका सेहत अच्छा रहेगा। इफ यू हैव योर लंच और इफ यू हैव योर डिनर यू विल बी एबल टू मेंटेन योर बॉडी। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला आपका होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल और दूसरा होना चाहिए आपका फ्यूचर सिंपल। राइट, तो अब हम आपको बताएंगे कि एडवर्बल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल या फिर मेन क्लॉज क्या होता है। मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इसको देखते रहिएगा। प्लीज कीप वॉचिंग टिल लास्ट स्टेज। राइट, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। राइट, तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एडवर्बल क्लॉज। राइट, इफ। अब देखिए, जितने भी आपका सब्जेक्ट के सामने में मैं आपको बताने वाला हूं, इफ, वेन, वेयर, एज लॉन्ग एज सुन एज, अनटिल, अनलेस, वेयर एवर, राइट, ऑल्दो, दो, इस सब का उपयोग बताऊंगा आपको। राइट, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितनी बताया हूं वो क्या होता है हमारा एडवर्बल क्लॉज। देखिए सब्जेक्ट के सामने क्या लिखा है, इफ। क्या लिखा है, इफ। अब इफ यू, यदि आप समय का पाबंद रहेंगे तो आप खूब तरक्की करोगे। तो देखिए पहला होना चाहिए आपका, क्योंकि दोनों में ग शब्द आ रहा है, तो पहला वाला सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल। क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। इफ यू पंक्चुअल द टाइम, राइट, यू विल मेक गुड प्रोग्रेस। तो पहला वाला जो सेंटेंस है हमारा क्या है, हमारा एडवर्बियल क्लॉज। देखिए आप, एडवर्बियल क्लॉज और उसके बाद फिर सब्जेक्ट यू है। यू के बाद आपका टाइम तक क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट। क्या हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। फिर कॉमा देकर के यहां से यहां तक क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज या फिर इसको बोल सकते हैं मेन क्लॉज। राइट, ओके, दिस इज करेक्ट। अब ये हो गया। यदि आप आएंगे, यदि आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इफ यू कम इन द क्लास आई विल टीच यू। तो कभी भी अगर एक ही सेंटेंस में अगर दो बार ग आता है तो वहाँ सामने वाला सेंटेंस में आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा सेंटेंस होता है आपका फ्यूचर सिंपल में। राइट, ओके। अब देखिए, जब, वेन मतलब यहाँ पर होता है जब आप रेलवे टिकट खरीदेंगे टीसी आपको कुछ नहीं बोलेंगे। अब देखिए ग गा रहा है, दोनों में ग खरीदेंगे और नहीं बोलेंगे। वेन यू बाई अ रेलवे टिकट, क्या होगा, वेन यू बाई अ रेलवे टिकट, बाई आप देखिए प्रेजेंट सिंपल हो गया। वेन यू बाई अ रेलवे टिकट टीसी शेल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सेंट। टीसी सेंट से टीसी सेंट एनीथिंग टू यू, या फिर टीसी सेंट यू से एनीथिंग, ऐसा ही बोल सकते हैं अपन लोग। तो ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, जब आप सवेरे जल्दी उठोगे तो मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। वेन यू, देखिए आप इसी को ध्यान से देखिएगा आप। वेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग आई विल टेक यू टू वंडर इन द मॉर्निंग। दिस इज करेक्ट। ओके, जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। वेन यू कम टू मी आई विल टीच यू। दिस इज करेक्ट। ओके, अब देखिए वेयर मतलब होता है जहां, यहां पर कहां नहीं होगा। हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर एडवर्बल क्लॉज के बारे में। तो जितने भी आते हैं वेन, वेयर, वो क्या होता है एडवर्बल क्लॉज। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर होता है कॉमा देकर के आपका प्रिंसिपल क्लॉज या फिर मेन क्लॉज बोल सकते हैं आप। तो देखिए, जहां आप भागेंगे सीबीआई आपका पीछा करेगी। देखिए आप, वेयर, देखिए वेयर यू रन अवे या फिर वेयर यू फ्ली यानी भागना होता है, सीबीआई विल फॉलो यू। और अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जहां आप बैठोगे मैं वहां बैठूंगा। वेयर यू सीट आई विल सीट देयर। जहां आप गायत्री मंत्र का जाप करोगे माता पिता वहां जाएंगे। वेयर यू स्पेल गायत्री मंत्र मदर एंड फादर विल गो देयर। दिस इज करेक्ट।
तो ध्यान रखेगा, जहां के साथ देखिए जहां भी ये लगा है यहाँ पर आपका क्या आया है, ग। तो मैं आपको बताया था कि जो एक ही सेंटेंस में अगर ग शब्द आता है तो पहला सेंटेंस होता है आपका क्या होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल और दूसरा सेंटेंस होता है हमारा फ्यूचर सिंपल। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सेट इन योर माइंड। तो वेयर यू रन अवे CBI विल फॉलो यू। अब देखिए अनलेस और अनटिल का उपयोग मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब होता है जब तक ना, लेकिन अनलेस का मतलब होता है प्री कंडीशन को बताने में होता है, पूर्व की कंडीशन, और अनटिल मतलब होता है जब तक ना, इसका भी होता है, लेकिन ये टाइम को लिमिटेड तक बांधे रखता है, टिल द टाइम या फिर अप टू द टाइम ये शो करता है, राइट। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा। देखिए आपको मैं कंडीशन बता रहा हूं, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या बोला, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट रिजल्ट, दिस इज करेक्ट। दूसरी बात, अनलेस और अनटिल स्वयं अपने आप में निगेटिव हैं। अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी डू नॉट डज नॉट का उपयोग ना करें, और अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी फ्यूचर सिंपल का उपयोग ना करें। आप कॉमा के बाद इसका उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए आप यहां पर अनलेस जब तक ना, जब तक आप अंग्रेजी सीखने के लिए रोज अभ्यास नहीं करेंगे आप अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। देखिए आप, तो यहां पर देखिए आपको बता रहा हूं मैं, अनलेस यू प्रैक्टिस रेगुलरली टू लर्न इंग्लिश। देखिए आप पहला प्रेजेंट सिंपल हो गया, अनलेस के बाद डू नॉट या डज नॉट का उपयोग नहीं किया हूं मैं, राइट, दिस इज करेक्ट, ओके। और ना ही मैं आपका शैल नॉट या शैल का उपयोग किया हूं। अनलेस यू प्रैक्टिस रेगुलरली टू लर्न इंग्लिश, फिर कॉमा देकर देखिए, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। मैं आपको और बता रहा हूं, जब तक विद्यार्थीगण क्लास नियमित तौर से नहीं आएंगे उन्हें अच्छे से ज्ञान नहीं मिलेगा। Unless students come in class regularly, they will not get good knowledge. This is correct. तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्री कंडीशन शो करता है माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन जो आपका अनलेस है प्री कंडीशन शो करता है, और अनटिल है ये हमेशा टाइम को लिमिटेड तक रखता है, जिनमें हम अप टू द टाइम या फिर टिल द टाइम शो करता है। ये यहाँ पर देखिए आप, जब तक वह अपना गृह कार्य नहीं कर लेता वह टीवी नहीं देख सकता। अब देखिए ये हमारा टिल द टाइम यानी उस समय तक बांधे रख रहा है। अब देखिए ही कैन नॉट वॉच टीवी, ही कैन नॉट वॉच टीवी। अब देखिए अब यहाँ पर टाइम है, टाइम बता रहा है कि अनटिल ही डज नॉट हिज होमवर्क, यानी जब तक वो अपना होमवर्क नहीं कर लेता उसे टीवी देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो ही कैन नॉट वॉच टीवी, दिस इज करेक्ट, ओके। वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक, यहीं आप इंतजार कीजिए जब तक मैं लौट के ना आऊँ, राइट। तो अंटिल हमेशा टाइम को टाइम लिमिटेड शो करता है, ये अप टू द टाइम या फिर टिल द टाइम को बताता है। तो ध्यान रखिएगा, अंटिल और अनलेस में मैं आपको अंतर बता दिया आपको, राइट। अब देखिए दो, ऑल्दो और इसमें आपका येट आता है, ये हमेशा एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट बताता है। देखिए ध्यान से देखिएगा आप, ऑल्दो या दो, यद्यपि या फिर येट, फिर भी। यद्यपि वह रोज नहीं जाता, ये देखिए आप, यद्यपि वह रोज नहीं जाता फिर भी लोगों से कुछ नहीं बोलते। ऑल्दो ही डज नॉट गो देयर डेली, क्या बोला, ऑल्दो ही डज नॉट गो देयर डेली येट पीपल डोंट से हिम एनीथिंग। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह रोज स्कूल जाता है फिर भी शिक्षक उसे डांटते हैं। ऑल्दो ही गोज टू स्कूल रेगुलरली येट द टीचर स्कूल्स हिम, दिस इज करेक्ट। तो होपफुली माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा कि देखिए दोनों वाक्य में ग शब्द आता है, अगर ग शब्द आता है तभी ये नियम को फॉलो करेंगे, अदरवाइज ये नियम गलत हो सकता है, राइट। अब देखिए यदि आप समय का बर्बाद किए तो आप खूब तरक्की नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर किए शब्द आया तो ये इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे आप, ग शब्द आता है तभी आप इस नियम को
फॉलो करेंगे। होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं आपको पहले बताया था कि यदि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना विचार हमें बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपको मैं ये इसके बारे में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एडवर्बियल क्लॉज के बारे में आपको और बताऊंगा, तो इसको लास्ट तक देखते रहिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और होपफुली देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेस वीडियो। ओके, थैंक यू।